अगर आपका मूड खराब हो तो आप कोई भी काम अगर करना चाहते हो उस समय या आपको करना है तो आपको उस समय करना चाहिए या नहीं। क्या होता है, कई बार हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं जब हम काम के बारे में सोच रहे होते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, और बहुत अच्छे मूड में रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम तो बहुत अच्छा होने वाला है। पर कई बार क्या होता है, हम कैसे वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, हमको कई बार हम बहुत कॉन्शियस होने के बाद में भी हमको नहीं समझ में आता है। और अचानक से मान लो आप के साथ कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको कुछ नेगेटिव बातों से आपके वाइब्रेशन डाउन करता है, या कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, या कुछ ऐसा बता देता है या ऐसा बोलता है जो आपको सही नहीं लगता है, या आपके लिए वो गलत फीलिंग लेके आता है, या कहीं ना कहीं आपको अनवर्दीनेस बताता है। तो उस समय हम जो फील कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, हम उस समय उसकी बातों में इन्फ्लुएंस होके हम अपने आप को अनवर्दी फील करने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या थोड़े समय के लिए हमारा मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं और सोचते तो हमारा मूड और ख़राब होते जाता है। और कहीं ना कहीं यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम अगर बुरा फील कर रहे होते हैं तो वैसे ही इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में एक के बाद एक आते जाते हैं जो हमें और बुरा फील कराते हैं। यही तो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस तरीके से काम करता है। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि वो तो थोड़ी देर के लिए आपके पास आया, आपको अपनी बात बोल के चला गया, आपने उस समय सुना जो भी बोला और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। और वो यूनिवर्स में बाद में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कहीं एग्जिस्ट कर रही होती तो आपके दिमाग में, पर हम अनकॉन्शियसली उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब आप उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि जिसने आपके लिए सब बोला वो आपकी लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और वो क्या मैटर रखते हैं आपके लिए, हु दे आर, कौन है वो, और वो क्यों आपको इफेक्ट करेंगे। कर ही नहीं सकते जब तक कि आप खुद परमिशन ना दो। ठीक है, उस समय जो कंडीशन आई वो आई और गई, उसको वैसे ही भूल जाना चाहिए और एक नए वाइब्रेशन में अपने आप को लेके आना चाहिए। और वैसे आप कर सकते हो सिर्फ अपनी सोच को चेंज करके। तो मैं आज के वीडियो में मेरे आपको बताने का यही पर्सपेक्टिव है कि कहीं अगर आपका मूड खराब होता है और फिर आपको कुछ काम करना पड़ता है तो आप वापस अलाइनमेंट में कैसे आओगे, या कैसे उस कंडीशन से अपने आप को उबारोगे। ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या कोई उनको नेगेटिव नहीं बोलता, या कोई उनके बारे में गलत नहीं बोलता है। सबके साथ सेम कंडीशन होती है, बस अंतर उनमें और हम में या आप में यही होता है कि हम अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाएंगे, उनका जो रूटीन होगा आगे का, जो उन्होंने सेट कर रखा होगा कि आज मुझे ये काम करना है, वो नहीं करेंगे, या कई बार उस एनर्जी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो गए दूसरे के विचारों से, या दूसरे ने हमको जो बोला हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके थ्रू आप उस कंडीशन से तुरंत निकल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, उस समय जो भी आपने फील किया, आपने रिएक्ट किया, इट्स ओके। अपने आप को माफ करो, हर व्यक्ति से गलती होती है। और अगर गलती नहीं भी है तो उस समय आपको जो सही लगता है उसका सोल्यूशन निकालिए। अगर आपको सही जवाब लग रहा है उसका तो पोलाइट वे में उसको फेस कीजिए। उसको अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, उसको उस समय फेस करना है और सही तरीके से करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाएंगे तो हमारी बात सही हो जाएगी, उसकी गलत नहीं। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है, बट अपने आप को उस इमोशन में दबा के रखने की भी जरूरत नहीं है। आप 2 मिनट का पॉज लीजिए और फिर आपको जो सही लगता है आप उसके लिए एक्शन लीजिए, और उसके बाद उस चीज को वहीं खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तब कहीं ना कहीं बहुत लेस पावर है, या हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है। कैसे दुनिया चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और जब हमको ये समझ में आ जाता है कि हम जो सोच रहे हैं ना, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी सोच के थ्रू।
थोड़ी देर के लिए तो अच्छी सोच आती ही नहीं है, बट जैसे ही आप पॉज लोगे और आपको ये ज्ञान है कॉन्शियसनेस का, तो आप बहुत अच्छे से उस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हो। और आप एक बार सोच के देखिए कि कौन है वो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या कौन है और वो क्यों कर रहे हैं। जब हम उनको परमिशन देते हैं वो तभी करते हैं। ठीक है, जो बोला तो उससे क्या होने वाला है, कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला है। अगर वो आपको नेगेटिव गलत बोलेंगे तो क्या आप गलत बन जाओगे या नेगेटिव हो जाओगे? नहीं, आप प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल हो, आप में अनलिमिटेड पावर पोटेंशियल है। आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी पा सकते हो। ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है। हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस के साथ यहाँ पैदा हुए हैं, और हम इस कंडीशन के जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं और वही फील करते हैं, और वैसा ही हमारा धीरे धीरे बिलीव बन जाता है, और वैसी ही चीज़ें वाइब्रेशन हमारे वैसे रहते, तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई गलत कंडीशन आपके साथ हुई है या कुछ भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ करो कि ये हमने ही इनवाइट की है और इसको हम ही खत्म करेंगे। हमारे पास ही पावर है, कोई किसी के पास पावर नहीं कि हमको जो हर्ट कर सके। ठीक है, उस समय जो हुआ इट्स ओके, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा हो जाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा पावर यही है कि जब हमको लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है तो हमें एक पावर आ जाता है। और जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं तो वो वाइब्रेशन आउटर वर्ल्ड में जाते हैं, और फिर सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है, और हर कंडीशन को कंट्रोल करने के उपाय है। और ये होना भी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होने से हम बढ़ते हैं, या हम ना अनकंफर्टेबल कंडीशन में भी कंफर्टेबल रहने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। या जब हम ये करना सीख जाते हैं ना, तो यू बिकम अनस्टॉपेबल। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नेगेटिव कंडीशन, कोई भी नेगेटिव चीज या एनवायरनमेंट आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। जब आप अनकंफर्टेबल कंडीशंस में कंफर्टेबल फील करना सीख लेते हो, ये तो एक अंदर की बात है या इमोशनल चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। उस समय जो भी हुआ, आपने जो भी रिएक्ट किया, सही है। हर किसी से गलतियां भी होती हैं और हर किसी से बहुत अच्छे काम भी होते हैं। बस वी अवेयर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, और उसके बाद में वापिस अलाइनमेंट में कैसे आया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले एडमिट करो कि ये हमने ही इनवाइट किया है। और जब अब हम अपनी सोच को तुरंत चेंज करेंगे तो हम दूसरी अच्छी सिचुएशन को भी अट्रैक्ट करेंगे। ये पावर हमारे पास ही है, और ये जो एक सोच है ना, ये सच में अपने आप में एक बहुत पावर देती है, जो मुझे खुद फील होता है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कई बार मैं भी उस समय समझ नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, बट हाँ, उस समय एक चीज मुझे जरूर पता रहती है कि आई विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इससे तुरंत बाहर निकल आऊंगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि जो हुआ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं, पास्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसको हम क्यों अपने दिमाग में कैरी करके चले? छोड़ दो, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। और वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताती हूँ जो मैं खुद भी कई बार करती हूँ, और सच में उससे आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। अब्राहम हिक्स की ये सीख बहुत बड़ी है कि फर्स्ट कम इन अलाइनमेंट एंड टेक एक्शन, यानी पहले अपने वाइब्रेशन अच्छे करो, खुशी के वाइब्रेशन लेके आओ, हाई वाइब्रेशन लेके आओ, मीन्स अपने अंदर फीलिंग बहुत अच्छी लेके आओ। भले जो भी हुआ हो, नो मैटर व्हाट, आपके साथ कोई भी नेगेटिव कंडीशन हुई हो, लड़ाई झगड़े, कुछ भी हुआ हो, कोई मतलब नहीं है। आप सब चीज को इमोशनली चेंज कर सकते हो अपनी सोच के थ्रू, और आपको करना ही चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जो हम उस समय फिर हाई वाइब्रेशन में जो एक्शन लेते हैं ना, वो अनस्टॉपेबल, उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वो सक्सेस आपको मिलनी ही है। और हर किसी काम के पहले अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आओ। जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं बहुत दुखी होके और वही चीज जो मेरे साथ हुआ वही बताते रहूंगी, तो उससे निकलने के तरीके कैसे बता पाऊंगी? फिर आप जैसे
जो लोग सुन रहे हैं, जिनके लिए मैं ये उपाय बताती हूँ कि इससे आप निकलोगे, वो आप पहले सबसे पहले यही बोलेंगे कि पहले आप ही निकल के बताइए उस इमोशन से, उसके बाद दूसरों को सिखाइए कि कैसे निकलते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम खुद सक्सेसफुल बन जाते हैं तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले तो आपको अलाइनमेंट में आना है, यानी अपने वाइब्रेशन को हाई करना, अपने काम को 100% देना है। और वो कहाँ से दे सकते हो आप? इमोशनली, अंदर से। बाहर की चीज़ों से आप ज्ञान एक अगर आप लिखा लिखाया या कहीं से कुछ उठा के पढ़ दिए या हाँ ठीक है ये करना है तो कर दिए फॉर्मेलिटी जैसे, उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। हाँ, उसके इक्विवेलेंट जितनी चीज़ें होंगी उतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बट ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ना ही किसी और को इससे एक्सट्रीम फायदा होगा, और ना ही आप बहुत ग्रैंड सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलाइनमेंट में लेके आना अपने आप को, और फिर कोई एक्शन लेना। अभी आप, ये तो एक समझदारी की बात है कि अगर आप ये समझ गए तो अच्छा है कि आप अलाइनमेंट में अपने आप ही आ जाओगे। अदरवाइज आपको कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हो तुरंत। सबसे पहला है राइटिंग। आप तुरंत लिखना शुरू कीजिए कि नहीं, आई एम फीलिंग सुपर एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सेटिस्फाई, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग जॉय, जो भी, या मैं बहुत खुश हूँ, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वो मैंने ही अट्रैक्ट किया था और मैंने ही उसको छोड़ दिया। अब कोई भी कंडीशन मेरी लाइफ में ऐसी नहीं है जो मुझे इफेक्ट करे। मैं बहुत खुश हूँ और यूनिवर्स से मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, मेरा इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। और इस तरह से आप कुछ भी स्क्रिप्टिंग लिखिए, कुछ भी अपने जो इमोशंस आ रहे हैं वो लिखिए और सब पॉजिटिव लिखिए। विद इन अ मिनट आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, आई कैन गिव यू गारंटी। लिखना सबसे अच्छा है आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है। दूसरा है लिसनिंग म्यूजिक। आप कोई भी म्यूजिक लगा के सुन लीजिए, कोई सॉन्ग लगा के सुन लीजिए, पर वो सभी हैप्पीनेस की फीलिंग वाले होने चाहिए। अगर आपने सैड फीलिंग वाले सुन लिए तो और सैड हो जाओगे। तो दूसरा ये उपाय। तीसरा, कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो जो आपको बहुत टच करती है, या कई बार मुझे बोलते हैं लोग कि जो सीक्रेट मूवी है उसको जितनी बार हम देखते हैं ना उतनी बार हम उत्साह से भर जाते हैं कि यस आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। और अगर ये किसी लॉ या मूवी से देखने में आ रहा है तो क्या बुरा है, आना ही चाहिए। और उस समय जब हम जो काम करते हैं उसके रिजल्ट तो आप कह नहीं सकते, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल आपकी लाइफ में वो रिजल्ट मिलते हैं। तो वो सीक्रेट मूवी कई बार लोग देखते हैं और उससे एक्साइटेड होके और वापस वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, और इसके अलावा आप वॉक पे जा सकते हो। और जैसे आप नेचर के पास जाओगे ना, आप में पॉजिटिविटी आ जाती, क्योंकि हम उसी का ही एक पार्ट है। देखो पेड़ में कई उसमें बहुत सारी उसकी भी स्टेजेस आती हैं, जैसे पतझड़ आता है, फिर नई पत्तियां बन जाती हैं, कई बार पेड़ सूख जाता है, फिर हरा भरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ ही इस तरह की कंडीशंस आती। प्रकृति में हर व्यक्ति जो जीवित है वो या जो निर्जीव है, यहाँ तक कि उनको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट इट्स ओके, ये पार्ट है लाइफ का। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे कैसे? हम इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे? या हम अनकंफर्टेबल कंडीशन में भी अपना 100% देना या अनकंफर्टेबल कंडीशन में कंफर्टेबल महसूस करना कैसे सीखेंगे? ये सब कुछ हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इसको एक पार्ट समझ के उस कंडीशन से बाहर निकलने आना चाहिए। और नेचर उसमें एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। आप जितनी देर बाहर रहोगे, पार्क में जाके देखिए, पेड़ के पास बैठिए, अपने मन से बात कीजिए खुद से कि आप कैसा फील कर रहे हो, और अच्छी बातें कीजिए कि कोई बात नहीं, नो मैटर व्हाट। तो उससे क्या हुआ, बोला मुझे, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी ही, और मैं बढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नो मैटर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप ये सब टेक्निक्स के थ्रू बाहर आ सकते हो। राइटिंग, लिसनिंग, बाहर वॉक लेना, ये सब चीज़ें आपके मूड को तुरंत चेंज कर देती हैं। और इसके अलावा एक और उपाय है मेडिटेशन। पर मेडिटेशन में कई बार क्या होता है, जब हम निराशा में बैठे रहते हैं ना, तो हम और निराशा वाले विचार हमारे अंदर आते हैं। तो मुझे मेडिटेशन में उतना ज़्यादा इस कंडीशन में फ़र्क नहीं नज़र आया, बट मुझे राइटिंग में
एक्सट्रीमली फ़र्क नज़र आता है कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपके पास आप खुद अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपके वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएंगे। तो राइटिंग मुझे बेस्ट लगी। लिसनिंग म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, कोई ऑडियो बुक भी है अच्छी है, कोई मूवी जो आपको हमेशा टच करती है जैसे सीक्रेट मूवी या कोई और इस तरह की, आप वो देख सकते हो। इनसे आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, और जब आप अलाइनमेंट में आके कुछ काम करोगे तो वो काम बहुत अच्छा होता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो इसके कारण कि कुछ आपके साथ बुरा हुआ या आपका मन नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हो या डिले कर रहे हो या कल करोगे, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। बी कंसिस्टेंट। कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आपको सिंसियर रहना है, करना ही है। वो बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, शो कभी नहीं रुकना चाहिए। यही तो कला है। और हम में, ह्यूमन में तो ये कला बहुत अंदर तक भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है, बस हम उसको निकाल नहीं पाते। हम बहुत जल्दी, आप देखो मूवी में जो एक्टर्स काम करते हैं वो कितने जल्दी अपनी इमोशंस को चेंज करते हैं। घर में कुछ भी हुआ हो पर अगर उनको कॉमेडी का रोल निभाना है तो वो तुरंत हंसते हैं, खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाने की काबिलियत रखते हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? 1 घंटे पहले ही वो किसी से कुछ उनके साथ नेगेटिव हुआ हो, पर अगर वो शो पे है तो उनको हंसने का, अगर शो है हंसने का उनका पार्ट है तो उनको वो करना ही पड़ता है। एंड दे आर स्किल्ड डूइंग दिस। वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं करने में। तो आप भी एक्सपर्ट बनिए, आप जो काम कर रहे हो उसको करिए, अलाइनमेंट में लाइए, अपने आप को पुश अप कीजिए, अपने आप को इन कंडीशन से बाहर निकालिए। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो जब आप जो काम करते हो एक्चुअली वो करना भी मूड नहीं हो तो भी करना शुरू कर दीजिए। और जब आप एक बार करना शुरू करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो आप अब्राहम हिक्स, वो सिर्फ उसको या अब्राहिम को या गॉड के पावर को सिर्फ याद करती हैं और सारे आंसर वही देते हैं। तो हमारे अंदर का इन्फिनिट इंटेलिजेंस सब काम करेगा, बस आपको कम से कम अपना पार्ट तो अदा करना है। तो जैसे मान लो आपको माउंटेन चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, और आप बार बार विश कर रहे हो कि नहीं मैं उसकी चोटी पे चढ़ना चाहता हूँ, बट आप चढ़ना ही शुरू नहीं करोगे तो गॉड थोड़ी ऊपर से आके आपको उठा के और चोटी पे बैठा देगा। आपको अपना पार्ट करना ही है। वो आपको शक्ति देगा, अच्छे विचार देगा, आपको रास्ते में कोई तकलीफ होगी तो वो उससे उबारने की शक्ति देगा, आपको हील करेगा। आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा, हो सकता है आप कई बार गिरो पर आपको उठना भी पड़ेगा और उठने की शक्ति भी वो देगा, और धीरे धीरे आप उस चोटी पे चढ़ जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। इसी तरह से आपका जो भी टास्क है, जो भी सक्सेस है, आप जो भी बनना चाहते हो वो वहां पहुंच ही जाओगे और बन ही जाओगे, बशर्ते आप अपना रोल निभाते रहो। I hope this video will help you to come out from your depression or any negative condition, and मुझे लगता है जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने सारी इस वीडियो में बताया कि आपके साथ भी अगर कोई ऐसी नेगेटिव कंडीशन होती है तो उससे निकलने के सारे उपाय आपके पास हैं। आप उससे निकल सकते हो और अपनी मंजिल पा सकते हो। और काम को डिले बिल्कुल मत कीजिए, उसको फुल एनर्जी के साथ 100% दे के काम कीजिए। और वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।